स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमआर में। आज हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो राजस्थान की पिछली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ACL कार्लाइल, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर होगा इसका कि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, अर्थात कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी, काली चूड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अर्थात ये सबसे पहले किसने बताया था कि यहाँ पर इस स्थान पर कोई पुरातात्विक स्थल है कालीबंगा नाम का? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा इसका डी, अमलानंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? राइट आंसर इसका ए, 1952 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? अर्थात किस स्थान पर राजस्थान में सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो राइट आंसर होगा इसका डी कि कालीबंगा वह स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अर्थात सीधा इसका ये अर्थ है कि प्रथम बार जहां हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्रमाण कहां मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला था? अर्थात जो कालीबंगा सभ्यता जिस स्थल पर स्थित है उसके किस दिशा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे? राइट आंसर होगा इसका सी कि दक्षिण पूर्व दिशा में जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं, अर्थात कालीबंगा में जो चबूतरे हैं वो किसके बने हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कि मिट्टी की ईंटों के। राइट आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर होगा इसका बी, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? अर्थात मृद भांड मिट्टी के जो बर्तन हैं उनको लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है। सही आंसर इसका क्या होगा? तो यह आएगा आपका कोट दीजिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिलते हैं? राइट आंसर होगा इसका कोट दीजिए, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? अर्थात तांबे की नगरी के नाम से प्राचीन काल में किसे जाना जाता था? राइट आंसर होगा इसका आहड़, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता अन्य किस नाम से भी जानी जाती है? अर्थात आहड़ सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर होगा इसका सी, आघाटपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अर्थात जिसका मेल सही नहीं खा रहा है कि कौन सा जो उत्खनन करता है वह इसने इस उत्खनन की खोज की है? तो इसमें राइट आंसर होगा कि बी आपका आहड़, एसपी जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़
सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? राइट आंसर होगा इसका अक्षय कीर्ति व्यास, बी इसका रही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता स्थित है, अर्थात आहड़ सभ्यता किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि आहड़ सभ्यता बनास नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की बनास संस्कृति संबद्ध है, अर्थात किस काल से राजस्थान की बनास जो संस्कृति है वह संबद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ताम्रपाषाण काल से राजस्थान की बनास संस्कृति है वह संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा डी, लोथल है वह आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाज रखने के बड़े मृद भांड, अर्थात मिट्टी के बर्तन जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? अर्थात गोरे बंखोट नाम के जो मिट्टी के बर्तन हैं वे किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, आहड़ से वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है? अर्थात लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन जहां मिले हैं वह प्रमुख केंद्र कौन सा है? राइट आंसर उसका बी होगा कि आहड़ से मृद भांड मिले हैं जो लाल काले रंग के पुते हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहड़ से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? अर्थात आहड़ से ऐसे कौन से सामान मिले हैं जिनसे यह पता लगता है कि इस संस्कृति का विदेशों से भी संपर्क था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, कि लेपिस लाजुली से यह जो सामग्री, इससे पता लगता है कि इसके बाहर से संपर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है, अर्थात गणेश्वर नाम की जो सभ्यता है उसके अवशेष चिन्ह कौन से जिले में मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा सी, कि सीकर से गणेश्वर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? राइट आंसर होगा इसका ए, कि कांतली नदी के किनारे ये गणेश्वर सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? अर्थात गणेश्वर जो सभ्यता है ये किस काल में विकसित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, कि ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता इसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में से मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, की गणेश्वर में मकान बनाने में ईंटों का निर्माण नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी, अर्थात जो बैराठ है ये प्राचीन काल में किस राज्य की राजधानी थी? सही आंसर होगा इसका ए, कि मत्स्य राज्य या मत्स्य जनपद की राजधानी बैराठ थी या विराटनगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराठ या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो राइट आंसर होगा इसका ए, कि दयाराम साहनी के नेतृत्व में बैराठ है विराटनगर में प्रथम बार उत्खनन का कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अर्थात बैराठ से किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कि मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष बैराठ या विराटनगर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? राइट आंसर होगा इसका ए, बैराठ से मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? राइट आंसर होगा इसका बी है, बैराठ में मौर्य सभ्यता के अवशेष
मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विद बैराठ के उत्खनन से संबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, एच डी सांखलिया है, वह बैराठ से संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? राइट आंसर होगा इसका डी, बैराठ से राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल के अवशेष कहां पर मिले हैं? अर्थात महाभारत काल के अवशेष राजस्थान में किस स्थान पर मिले हैं? तो राइट आंसर होगा इसका डी, बैराठ से महाभारत काल के अवशेष हमें मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में चैत्य ग्रह कहां मिले हैं? नगरी में, कालीबंगा में, आहड़ में या फिर बनावली में? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि आहड़ में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलूंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गिलूंड है वह बनास नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलूंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? राइट आंसर होगा इसका कि गिलूंड सभ्यता के जो हैं वो ये डी इसका होगा कि ताम्र प्रस्तर युग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो माध्यमिका नगरी है उसके लिए सही आंसर होगा डी कि यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? और राजस्थान के किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए, उदयपुर जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा डी, वी एन मिश्रा ने बालाथल का उत्खनन कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गीकरण के अवशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर होगा इसका बी, बालाथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? सही आंसर होगा इसका डी, सौथी को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? अर्थात प्राचीन काल में किसे भारत का टाटा नगर कहा जाता था? सही आंसर होगा इसका सी, रेड या टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? सही आंसर होगा इसका बी, रेड या टोंक जिले से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? अर्थात मालव नगर के नाम से पहले किसे जाना जाता था? सही आंसर होगा इसका ए, नगर या टोंक को मालव नगर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो बागोर है वह भीलवाड़ा में है और नाडोल है वह पाली में। तो राइट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? ये राजस्थान का सबसे नवीनतम पुरातात्विक स्थल है। सही आंसर होगा इसका बी, ओझियाना है, वहां पर 1998 में खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? अर्थात कौन से पुरातात्विक स्थल का उत्खनन करता इसमें सही नहीं है? तो सही इसका आंसर होगा डी, ओजियाना के एन पुरी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगमहल 1952 ईस्वी में किस पुरातात्विक विद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? तो ये इसका सही आंसर होगा सी, डॉक्टर हन्ना रिड के नेतृत्व में रंगमहल में उत्खनन कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भीनमाल सभ्यता का पता रतनचंद अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया था? सही आंसर होगा इसका कि भीनमाल है वह राजस्थान के जालोर जिले में है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करना न भूलें। थैंक यू।